नमस्कार सर। जय हिंद। वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति की। भारत की विदेश नीति के बारे में हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे न्यूज़ चैनल, राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल आए दिन कहते रहते हैं कि भारत की विदेश नीति पिछले 70 साल के दशक में अभी के इस शासन के 10 साल के कार्यकाल में बहुत मजबूत हुई है और बहुत ही सशक्त हुई है। आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। आज सारा विश्व, सारे यूरोपीय संघ, सारे अफ्रीकी देश, सारे एशियाई देश भारत का गुणगान कर रहे हैं और जिसके रूप में वो उदाहरण देते हैं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को तकरीबन 30 या उससे थोड़ा सा ऊपर देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिया है। तो मुझे भी गर्व होता है कि वास्तव में हमारे देश की विदेश नीति बहुत सशक्त है, बहुत मजबूत है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक बात खटक रही है, जिसके बारे में मैं आज आपसे रूबरू होने आया हूँ कि अगर हमारे देश की इतनी ही मजबूत विदेश नीति है, इतना ही हमारा विश्व में डंका बज रहा है, तो क्यों आज भारत पाकिस्तान संघर्ष में किसी भी देश ने खुलकर हमारे समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। एक तरफ हमारे विदेश मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे राष्ट्रीय मीडिया चैनल, कई सारे यूट्यूब चैनल ये कहते हैं कि हमने विश्व में अपनी धाक जमाई है, सारा विश्व हमारा सपोर्ट करता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि सारे विश्व में हमें एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भारत पाक संघर्ष के बारे में बताने के लिए भेजना पड़ा। अब सोचने वाली बात ये है, विचार करने योग्य, कि जब हमारी विदेश नीति इतनी ही सशक्त है, इतना ही हमारा विश्व में डंका बज रहा है, तो क्यों आज सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को पूरे विश्व में अपना पक्ष रखने के लिए भेजा जा रहा है। अब यहाँ हमारी विदेश नीति को लेकर विरोधाभास उत्पन्न होता है कि जब इतनी अच्छी विदेश नीति है तो क्यों सारे विश्व में हमें प्रतिनिधिमंडल भेजना पड़ रहा है। और अगर हम अपना प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विदेश मंत्री द्वारा, मीडिया चैनलों द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, हमारे गृह मंत्री द्वारा अभी तक भारत की जनता से झूठ बोला जा रहा था कि हमारा पूरे विश्व में डंका बज रहा है, हमारे पूरे विश्व ने हमें समर्थन दिया है। भारत पाक संघर्ष के दौरान भी कहा जा रहा था कि विदेश मंत्री ने सभी को बता दिया है और सभी विश्व ने हमें समर्थन किया। सारे मीडिया चैनल इसको दिन रात चिल्ला रहे थे कि हमें फलां देश ने समर्थन दिया, हमें फलां देश ने समर्थन दिया, हमें फलां देश ने समर्थन दिया। लेकिन क्या वह समर्थन देशों से मिला था? ये सिर्फ हमारे मीडिया चैनलों की ही उत्पत्ति थी और हमारी राष्ट्रीय सरकार, केंद्र की सरकार द्वारा जनता को भ्रमित करने के लिए फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा था। अगर वो बात सही है कि सारे विश्व ने हमारा समर्थन किया था
और करता है, तो फिर आज सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को विदेश में भेजने की क्या जरूरत? और अगर आज सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ही विदेश में जाकर हमारे लिए समर्थन जुटाएगा भारत पाक युद्ध पे, तो फिर विदेश मंत्री इतने सालों से, प्रधानमंत्री इतने सालों से जो विदेशी यात्राएं कर रहे थे, उनसे हमने क्या हासिल किया? ये सोचने वाले बातें हैं, विचार करने योग्य। इस पर कोई भी मीडिया चैनल चर्चा नहीं करेगा, न कोई विचार करेगा। क्यों? क्योंकि आज के समय में मीडिया बिका हुआ है। कोई भी सत्ता के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना चाहता। जो आवाज़ उठाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा, वो जेल जाएगा। क्या रहा है इस देश में? हम किस ओर जा रहे हैं? हम अपने बच्चों को, आने वाली युवा पीढ़ी को किस राह पे ले जाना चाहते हैं? उनको कौन सा भविष्य देना चाहते हैं? इस बात का जवाब कौन देगा कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है? जिस देश में 80 करोड़ की आवाम 5 किलो अनाज से पूरे महीने जीवन यापन करती हो, उस देश का विश्व में डंका कैसे बज रहा? जिस देश में भुखमरी के हालात हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी केंद्र सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ आवाम को 5 किलो अनाज देते हैं उनको जीवन यापन करने के। फिर उस देश में ऐसे प्रतिनिधिमंडल बाहर भेजने से क्या लाभ है, जब हमारा साथ विश्व को देना ही नहीं है, समर्थन करना ही नहीं है। विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री की यात्राओं से वो समर्थन नहीं मिला, क्या अब वो 5, 10, 20 सांसद भेज के उनसे वो समर्थन हम प्राप्त कर लेंगे? और अगर उन्हीं से समर्थन हमें प्राप्त करना है तो क्यों विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री विदेशी यात्राएं करते हैं जिस पे करोड़ों रुपए का खर्च होता है? यहाँ एक तरफ देश 2000 करोड़ के लोन में लिए बैठा है, वहाँ एक तरफ हम फालतू के इवेंट कर करके हमारी सरकारें करोड़ों रुपए बहाती हैं पानी की तरह। क्या हासिल करना चाहती हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं सादा जीवन जीने वाला एक संत फकीर हूँ, वहीं उनके कार्यक्रमों में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले वे नागपुर संघ मुख्यालय मिलने गए थे, जिसमें उनके खाने, बैरिगेटिंग और उनके नाश्ते पर 30 लाख रुपए खर्च। ये शासकीय व्यय से हुआ, जबकि वो प्रधानमंत्री का निजी कार्यक्रम था। क्या निजी कार्यक्रम में भी शासकीय व्यय उपयोग हो सकता है? प्रधानमंत्री देश के हैं, वो देश के लिए कार्य करने जाते हैं, कोई समस्या नहीं होती, फिर भी ठीक है, खर्चा है, हम टैक्स पेयर का पैसा है, हम वहन करेंगे, झेलेंगे। लेकिन क्या वही प्रधानमंत्री जब शासकीय खर्च पे चुनावी सभाएं करने जाते हैं तो वो सही है? मैं आप लोगों से पूछूं, अब आप लोगों के ऊपर है, सोचिए कि हो क्या रहा है। इन सवालों के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ और आप लोग मुझे इस बातों के जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे गलत कहिए, और सच बोल रहा हूँ तो मेरे इस वीडियो को काफ़ी तादाद में जन जन तक पहुँचाइए और शेयर कीजिए। मेरे इस चैनल को अतुल्य भारत की आवाज़ को लाइक कीजिए
सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं देश हित के ऐसे ही मुद्दे उठाता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।